Hello guys, welcome to our YouTube channel Infotropy. I do understand that it's been a while. We haven't uploaded any videos related to tech news or any informative videos. So here we go. We have come with one of the trending topics, which is prompting AI. Basically, how to prompt an AI. And why I have selected this topic? First, let me introduce myself. I have total 8 years of experience in the field of data analysis, and recently I have been using lot of prompts for my projects. So I'll share my experience, and apart from that, recently I have done certification in association with Microsoft how to decode prompt. So मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा. So let's start to understand what is prompt. तो हम इसको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में ये समझते हैं. प्रॉम्प्ट को एक एनालॉजी से आप समझो. प्रॉम्प्ट क्या है? जैसे मशीन में आप बचपन में ये पढ़े होंगे कि मशीन अंडरस्टैंड करती है. एक मशीन लैंग्वेज होता है जो कि बाइनरी फॉर्म में होता है 0 1. तो उस तरीके से प्रॉम्प्ट इज आल्सो लैंग्वेज टू टॉक विथ एआई. तो इस तरीके से आप एनालॉजी इसका समझ सकते हो. और आप ये भी जानते होंगे जैसे बचपन में जब आप कंप्यूटर सिस्टम्स या कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको एक ट्री बनाने, फ्लो चार्ट बनाने दिया जाता है कि हाउ टू मेक टी, राइट. तो मुझे भी याद है, तो हम उस पर एक कुछ डायग्राम रेक्टेंगुलर में एंड कंडीशन फॉर्मेट डालते थे कि आपको ये करना है. फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये, बेबी स्टेप्स बेसिकली होते थे और इस स्टेप को हमें डिफाइन करना होता था. तो सिमिलरली क्या होता है कि जब आप प्रॉम्प्ट करते हो ना विथ माई एक्सपीरियंस सो फार व्हाट आई अंडरस्टूड, आपको अगर आप फर्स्ट टाइम किसी एआई से चैट कर रहे हो या आपको आउटपुट लेना है तो आपको बेसिकली एक एक स्टेप बताना होगा. जैसे किसी बच्चे को हम बोलते हैं कि अगर आपको पानी लेकर के आना है तो बच्चे को आप ये समझाते हो कि भाई वहाँ से उठो, वहाँ उस डायरेक्शन में जाओ, वहाँ पे फिल्टर या वाटर बोतल रखा होगा, वाटर बोतल उठाओ, उसको उसका कैप ओपन करो, फिर वाटर को पोर करो ग्लास में, वो ग्लास ला करके मुझे दो. तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं. तो आपको इसी तरीके से सारे स्टेप्स उनको उसको बताना होगा. और उससे क्या होता है कि एआई विल गेट ट्रेंड. उसके बाद आप उसका रेफरेंस लेकर के, आपको इतनी ट्रेनिंग नहीं देनी होगी, उसका रेफरेंस लेकर के आपको आउटपुट मिलता रहेगा. नाउ कमिंग टू द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, अगर मैं डिकोड करूं व्हाट इज प्रॉम्प्ट. सो प्रॉम्प्ट PROMPT prompt. So P stands for purpose, R stands for role, O stands for output, M stands for markers, P stands for pattern and T stands for tone. अब इसको हम एक एक लेटर पर एक्सप्लेन करते हैं कैसे क्या होता है. तो पर्पस क्या है? पहले तो आपको ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ पर्पस कि आपको किस लिए प्रॉम्प्ट लिखना है, क्या किस तरीके का आउटपुट चाहिए. तो वो आपको आपका पर्पस आपके माइंड में सेट होगा. एंड रोल हम किस तरीके का ले सकते हैं? हम एआई को ये बोल सकते हैं कि आप एज ए स्टूडेंट मुझे बताओ, एज ए इंस्ट्रक्टर बताओ, एज ए प्रोफेशनल बताओ इन एनी फील्ड. तो उस तरीके से आप एआई को जब आप रोल देते हो तो उस रोल के अकॉर्डिंग वो आपको सजेस्ट करता है, आपको आउटपुट देता है. ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट, ऑब्वियसली आपको जैसा आउटपुट चाहिए वो तो वो उसे हो गया. एम स्टैंड्स फॉर मार्कर्स. मार्कर्स क्या होता है? जब प्रॉम्प्ट लिख रहे होते हैं ना तो उसमें हम एक लिमिटेशन एंड बाउंड्री सेट करते हैं. लाइक हमें ऐसे लिखना है, 250 वर्ड्स का होना चाहिए, तो वो 250 वर्ड्स हमारा बाउंड्रीज है. हम जैसे कोई वीडियो जनरेट करना है एआई से तो 15 सेकंड्स वीडियो, 20 सेकंड्स वीडियो, जो भी है जैसा भी है, तो हम एक बाउंड्री सेट करते हैं जहाँ पे लिमिटेशंस बाउंड कर देते हैं. तो वहाँ पे ये मार्कर्स आ जाते हैं. एंड अगेन पी स्टैंड्स फॉर पैटर्न. इफ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ रेफरेंस कि आप एआई को ये रेफरेंस देते हो कि मुझे इस तरीके का ही आउटपुट चाहिए, तो वो एक पैटर्न हो गया. एंड टी स्टैंड्स फॉर टोन. टोन क्या है कि आप इनफॉर्मल आपको आउटपुट चाहिए या फॉर्मल आउटपुट चाहिए, फ्रेंडली आउटपुट चाहिए या एग्रेसिव आउटपुट चाहिए, तो आप किसी भी तरीके का आप उसको टोन सेट कर सकते हो. तो जब आप प्रॉम्प्ट लिखने जाओगे, अगेन लेट मी रीआइटरेट, PROMPT. P stands for purpose, R stands for role, O stands for output, M stands for markers, P stands for pattern and T stands for tone. तो आप जब इस सारी चीज़ों को मिला करके आप जब प्रॉम्प्ट लिखोगे ना तो यू विल गेट द आउटपुट वेरी डिफाइंड एंड रिफाइंड. व्हाई आई एम सेइंग डिफाइंड एंड रिफाइंड, डिफाइंड आप करोगे एंड रिफाइंड आउटपुट आपको मिलेगा. आपको एक चेन ऑफ प्रॉम्प्ट्स नहीं लिखना पड़ेगा इस जगह पे. दैट विल बी वेरी लिमिटेड, मतलब बहुत ही लिमिट हो जाएगा, आपके तुरंत ही आपको आउटपुट मिल जाएगा. दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस सो फार एंड अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस
एंड माई नॉलेज ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप ट्राई करना। आप ट्राई जब करोगे, आप जब लिखना स्टार्ट करोगे, तो आपको ये समझ में आएगा। इस चीज़ को आप बस ध्यान में रखना। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए विद सॉर्ट ऑफ एग्जांपल्स कि कैसे प्रॉम्प्ट को लिखा जाता है, तो लेट मी नो, कमेंट्स करना, आप बताओ। उसके बाद मैं उसका एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बताऊंगा जहाँ पे आई विल गिव यू वॉक थ्रू कि कैसे आप प्रॉम्प्ट को लिखो, और आपको उस चीज़ से आप भाग पाओ जहाँ पे आप चेन ऑफ प्रॉम्प्ट्स लिखते हो टू गेट अ पर्टिकुलर आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट। And just quickly, I would request everyone to follow if you are watching on Instagram, and do subscribe if you are watching this on YouTube channel. And we will continue uploading different sort of videos and related to tech industry and corporates and IT sector. So keep checking. Thank you. Bye bye.